नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हम मिलकर इंग्लिश सेंटेंस की नींव को मजबूत करने वाले हैं। पता है, इसे हम एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह देख सकते हैं। हमारे शब्द जो हैं वो ईंटों की तरह हैं और ग्रामर के रूल्स वो ब्लूप्रिंट हैं जो हमें बताते हैं कि इन ईंटों को जोड़कर एक मजबूत और सही सेंटेंस कैसे बनाना है। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स से शुरू करेंगे, फिर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से मिलेंगे और उसके बाद समझेंगे एसवीओ सेंटेंस का ब्लूप्रिंट। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ग्रामर क्या है? सोचिए, ग्रामर एक तरह का मैजिकल ग्लू है। इसके बिना हमारे शब्द बस इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, उनका कोई मतलब नहीं। पर ग्रामर ही है जो इन्हें आपस में जोड़कर मतलब देता है। ओके, तो अब टाइम है अपने टूल्स को समझने का। चलिए अपने सबसे जरूरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी हमारे शब्दों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले आते हैं नाउन यानी संज्ञा। ये हैं नाम वाले शब्द। जरा अपने चारों तरफ देखिए, एक लड़का, एक किताब, आपका स्कूल, ये सब नाउन ही तो हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे सेंटेंस के हीरो हैं। और अब आते हैं वर्ब्स यानी क्रिया। ये हमारे सेंटेंस में जान डाल देते हैं, मतलब एक्शन ले आते हैं। जैसे भागना, कूदना, पढ़ना। सोचिए, इनके बिना तो सारे सेंटेंस कितने बोरिंग और अधूरे होंगे। और फाइनली हमारे पास हैं एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। ये हैं हमारे सेंटेंस के आर्टिस्ट जो उनमें रंग भरते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। जैसे सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि एक ऊंची बिल्डिंग, सिर्फ गुब्बारा नहीं बल्कि एक लाल गुब्बारा। यही तो हैं जो डिटेल्स ऐड करके सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में हमारे तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ हैं। देखिए, नाउन किसी का नाम है, वर्ब कोई एक्शन बताता है और एडजेक्टिव उस नाउन के बारे में बताता है ना? एकदम सिंपल। तो अब जब हमारे पास मटेरियल है तो चलो अब ब्लूप्रिंट यानी हमारे नक्शे पर नजर डालते हैं। यही हमें बताएगा कि इन शब्दों को सही तरीके से जोड़कर एक परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाए। इंग्लिश में सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल पैटर्न है SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बस इस एक रूल को याद रख लीजिए, सेंटेंस बनाने में कभी गलती नहीं होगी। इसे एक सुपर सिंपल रेसिपी की तरह समझिए। स्टेप 1, सबसे पहले सब्जेक्ट डालिए, मतलब कौन या क्या। स्टेप 2, अब इसमें वर्ब मिलाइए, मतलब वो क्या एक्शन कर रहा है। और स्टेप 3, आखिर में ऑब्जेक्ट डाल दीजिए जिस पर एक्शन हो रहा है। और बस आपका परफेक्ट सेंटेंस तैयार है। चलो, बहुत हो गई थ्योरी, अब इस ब्लूप्रिंट को एक्शन में देखते हैं। यहाँ कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ देखिए, ये कितना बढ़िया काम करता है। हर एक लाइन में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। शब्द भले ही बदल रहे हों, लेकिन SVO का जो हमारा पैटर्न है वो एकदम सेम है। तो अब एक कोशिश करें, अब आपकी बारी है। चलिए इस उलझे हुए सेंटेंस को हमारे SVO ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके सुलझाते हैं। जरा सोचिए, सब्जेक्ट कौन है, एक्शन यानी वर्ब क्या है, और एक्शन किस पर हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन है। बिल्कुल सही, वी हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है और आर टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है। देखा, ये हमारे SVO ब्लूप्रिंट में एकदम परफेक्ट बैठ गया। बहुत बढ़िया। तो सवाल ये है कि ये SVO पैटर्न इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक ग्रामर का रूल नहीं है, ये अपनी बात को साफ-साफ और असरदार तरीके से कहने का एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप सेंटेंस सही से बनाना सीख जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होती है और आप अपने आइडियाज को कहीं बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये सच में एक लाइफ स्किल है। हमेशा याद रखिए, अच्छी ग्रामर आपको अपने विचारों को एक स्ट्रक्चर्ड और दमदार तरीके से दुनिया के सामने रखने की ताकत देती है। ये आपकी आवाज को और मजबूत बनाती है। तो अब देखिए, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और ब्लूप्रिंट भी। तो अब सवाल ये है कि आज आप कौन सा क्लियर और करेक्ट सेंटेंस बनाने वाले हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और बनाते रहिए।